तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माई चैनल। आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हमने थ्योरी ऑफ मशीन का लेक्चर चालू किया है। तो थ्योरी ऑफ मशीन का मॉड्यूल फर्स्ट का थर्ड लेक्चर है। जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर आप फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ लिंक क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था टाइप्स ऑफ ज्वाइंट के एग्जांपल मैंने नहीं बताया था। तो इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ ज्वाइंट के एग्जांपल बताएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट बताया था, कितने टाइप्स के ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट कन्वर्जन बताया था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर इस वीडियो को देखना, ताकि आप 100% समझ पाओगे। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो लिंक टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना। पहले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन आफ्टर आप ग्रुप में आप मैसेज कर देना, फिर मैं टेलीग्राम पे ही आपको PDF दे दूंगा। दोस्तों, ये पूरे हैंड रिटन PDF है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई क्वेरी हो आप कहीं भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जाएगा। दोस्तों, आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आपकी सेमेस्टर का पेपर होता है, उसके अंदर 2 मार्क्स के आ जाते हैं। तो कोई कम्प्लेक्स फिगर दे दिया जाएगा, आपको कहेगा कि इस पॉइंट पे बताए कि टर्नरी ज्वाइंट है, बाइनरी ज्वाइंट है। तो आपको फिगर देखना है और सिर्फ बताना है। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 ज्वाइंट है, टर्नरी ज्वाइंट। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 ज्वाइंट है, 4 लिंक का ज्वाइंट है, इसलिए क्वाड्रेटिक ज्वाइंट। तो आपको सिर्फ फिगर देख के आपको बताना पड़ेगा कि कितने लिंक का कनेक्शन है, ज्वाइन है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 का नहीं मिलेगा, 2 3 4 5 6 का मिलेगा। तो आप लोग देख के बता सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपके 2 मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम में आप गेन कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लिंक। तो फर्स्ट आता है सिंगुलर लिंक, ठीक है। सिंगुलर लिंक वैसा लिंक होता है जिसका अटैचमेंट 1 पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म, किसी मैकेनिज्म के अंदर एक पॉइंट पर अटैचमेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर लिंक, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल जेसीबी में सिर्फ जो लिंक होता है एक ही पॉइंट पर अटैचमेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर लिंक। अटैचमेंट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है, इन ए मैकेनिज्म, इसका सिंगुलर लिंक। जेसीबी की आप देख सकते हैं, जेसीबी में क्या होता है, जो आगे का फेस होता है उसी पे सिर्फ ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक ही लिंक, सिंगुलर लिंक हो गया, ठीक है। अब बाइनरी लिंक में क्या होता है, इसके अंदर अटैचमेंट क्या होगा, 2 लिंक का होगा। एक यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, ठीक है, इडोलॉजिकल बाइनरी लिंक। टर्नरी लिंक में क्या होगा, द लिंक विच अटैच पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म नोन एज कॉल्ड टर्नरी लिंक। द लिंक विच अटैच एट 3 पॉइंट, कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग टर्नरी लिंक। दोस्तों, ये फिगर देख सकते हो, ये फिगर टर्नरी लिंक है। टर्नरी लिंक जब भी बनाओगे तो क्या होगा, देखो आप देख सकते हो, टर्नरी लिंक जब भी बनाओगे तो जो मेरा लिंक होगा ये अंदर होगा, ठीक है, क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अगर आप इसे सर्कल पे या उससे बाहर बनाते हो तब क्या दोस्तों, गलती होगा, ठीक है। ये टर्नरी लिंक सही है, ये टर्नरी लिंक क्या है, गलती। ये सही है और ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, मैंने आपको बता दिया कि जब भी टर्नरी लिंक बनेगा तो क्या होगा, उसका कनेक्शन होगा वह ट्रायंगल सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। अगर बाहर है, अगर उसके पॉइंट पे है तो बिल्कुल गलत है, उसे हम लोग टर्नरी लिंक नहीं बोलेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। बहुत ही बच्चे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है, गलती कर देते हैं, तो आपको इस तरह से गलती नहीं करना है। अब आता है कोऑर्डिनेटरी लिंक, वैसा लिंक जो क्या हो, 4 पॉइंट से कनेक्शन हो, ठीक है। देखो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। सही क्यों है, क्योंकि देखो ये टर्नरी लिंक है, ठीक है। कनेक्शन कहाँ पे है, अंदर में। कहाँ पे, 1 2 3 4 अंदर में। इसका देखो कहाँ पे है, 1 2 3 4, कहाँ, बाहर है या उस पॉइंट पे है, तो बिल्कुल गलत है। क्या है ये, बिल्कुल दोस्तों गलत है। इस तरह से फिगर में आप, इस तरह के फिगर में आप मत पड़ना झांसे में। जब भी आपको क्वाड्रेटिक लिंक बनाने को बोलेगा तब आप अंदर करके आना, ठीक है। कनेक्शन आप अंदर दे के आना। अगर आप कनेक्शन बाहर देते हो तो वह लिंक गलत हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं हम दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चैन क्या होता है। जो लिंक था यहीं तक था, अब हम देखते हैं चैन क्या आता है। व्हाट इज चैन। जब भी हम लिंक वन एंड लिंक 2 को आपस में जोड़ते हैं, जब लिंक 1 लिंक 2 को आपस में जोड़ते हैं, रिपीटेशन होता है। क्या होता है, रिपीटेशन होता है, तो क्या बनता है, चैन बन जाता है, ठीक है। लिंक 1, यहाँ लिंक, मैंने 2 लिंक का एग्जाम्पल लिया है। अब लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 लिंक 5, इसे लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 लिंक 5, ये आपस में इसको जोड़ दो, क्या कर दो, कनेक्शन कर दो। दिस इज कॉल्ड चैन, दिस इज कॉल्ड चैन। तो आप कितना भी जोड़ सकते हो, कितना भी कनेक्शन कर सकते हो, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे चैन। आई समझ में, चैन।
इसी से चैन बनता है। चैन कैसे बनता है? जब दो या दो से अधिक लिंक को आपस में जोड़ते हैं तो चैन का निर्माण होता है। और ये चैन इज द डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर ऑफ ए लिंक, ठीक है, फॉर्म ऑफ ए पाथ, टू पेयर इन देयर रिलेटिव मोशन। क्या होना चाहिए? दो पेयर, कम से कम दो पेयर तो होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो क्या मैंने क्या बताया था शुरू में? मैकेनिज्म ही फेल हो जाएगा। मैकेनिज्म ही नहीं होगा, जब मैकेनिज्म ही नहीं होगा तो चैन के अंदर क्या होगा? मोशन ही ट्रांसफर नहीं होगा। तो चैन के अंदर रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? कुछ काम के होंगे, नहीं तो थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर ये बिना काम के है। इस बात को आप याद रखना। तो हम आगे देखते हैं चैन के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चैन, ओपन चैन, क्लोज चैन। ओपन चैन आप देख सकते हो वैसा चैन जो क्या हो? ओपन हो, किसी से क्लोज नहीं हो। लास्ट लिंक क्या होगा? ओपन होगा। इसमें क्या होगा? लास्ट लिंक भी किसी से न किसी से जुड़ा होगा। दिस इज कॉल्ड क्लोज चैन, ठीक है। ओपन चैन, क्लोज चैन। अब देखते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स पेयर। अब हम लोग देखते हैं क्या? काइनेमेटिक्स पेयर। ये जो सेमेस्टर वाले बच्चे होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स पेयर क्या होता है, ठीक है। एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स ऑलवेज ए पेयर और ए जॉइंट नोन एज कॉल्ड काइनेमेटिक्स पेयर, ठीक है। पेयर एनी कनेक्शन बिटवीन टू लिंक, जब टू लिंक्स को आपस में हम लोग जोड़ते हैं, ये ऑलवेज ए पेयर। क्या होगा? पेयर, जब दो लिंक आपस में जुड़ेगा क्या होगा? इन ए पेयर और ए जॉइंट इज नोन एज कॉल्ड काइनेमेटिक्स पेयर। आई समझ में? लिंक वन, लिंक टू आपस में जुड़ा, पेयर और जॉइंट, ये क्या बन गया? पेयर और जॉइंट। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा काइनेमेटिक्स पेयर क्या होता है। जब दो लिंक आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ए पेयर और ए जॉइंट, किसका? काइनेमेटिक्स पेयर का, ठीक है। अब देखते हैं काइनेमेटिक्स पेयर होता क्या है। एनी पेयर नोन एज कॉल्ड काइनेमेटिक्स पेयर इफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम कॉन्स्टेंट मोशन। काइनेमेटिक्स पेयर क्या होगा? उसके अंदर रिलेटिव मोशन होना चाहिए लिंक के बीच में, ठीक है। जो मैंने लिंक जोड़ा है, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, और क्या होना चाहिए? किस टाइप का मोशन होना चाहिए? मोशन बिटवीन द लिंकेज कॉन्सेंट्रेंट मोशन होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मैं इस वर्ड के ऊपर फर्स्ट लेक्चर में, मॉड्यूल फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। अब मोशन विल भी कम्प्लीटली और सक्सेसफुली। मोशन क्या होना चाहिए? कम्प्लीटली भी होगा या सक्सेसफुली हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने डिस्कस कर रखा है, जाकर आप उस मॉड्यूल को देखो अच्छे से। अब आता है दोस्तों टाइप्स ऑफ पेयर, ठीक है। टाइप्स ऑफ पेयर, अभी हमने बताया काइनेमेटिक्स पेयर क्या होता है? जब दो लिंक आपस में जुड़ते हैं, इसके अंदर रिलेटिव मोशन होता है, दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स पेयर। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक्स पेयर, जो इसे सेमेस्टर में है, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, उनके सिर्फ 15 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के। आप किसी भी कॉलेज का, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, आप पेपर उठा कर देख लो ना, आपके 15 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, जो भी सेमेस्टर के बच्चे हैं, वो इस वीडियो को स्पेशली वॉच करते जाना। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक्स पेयर। काइनेमेटिक्स पेयर को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में अलग अलग बांटा है। फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोटर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है या हम लोगों को डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के काइनेमेटिक्स पेयर होते हैं, तो ठीक है। सबसे पहला है स्लाइडिंग पेयर। क्या है? स्लाइडिंग पेयर। फर्स्ट क्या है? स्लाइडिंग पेयर। जो भी सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो काफ़ी ध्यान से इस वीडियो को देखना। ए स्लाइडिंग पेयर फॉर्म बाय टू लिंक इन सच ए मैनर दैट वन लिंक इज कॉन्सेंट्रेट टू हैव स्लाइडिंग मोशन रिलेटेड टू अदर लिंक। क्या होगा? स्लाइड करेगा। क्या करेगा? एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर क्या करेगा? स्लाइड करेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट टू हैव स्लाइडिंग मोशन रिलेटेड टू अदर लिंक, ठीक है। सरफेस कॉन्टैक्ट होगा, विल बी देयर। क्या होगा? सरफेस कॉन्टैक्ट होगा। अब सरफेस कॉन्टैक्ट क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूँगा, जस्ट एक सेकंड आप वेट करो, नेक्स्ट टॉपिक में ही आएगा सरफेस कॉन्टैक्ट क्या होगा। ठीक, जैसे कि पिस्टन एंड सिलेंडर। पिस्टन एंड सिलेंडर क्या करता है? अरे भाई पिस्टन एंड सिलेंडर क्या करता है? कमेंट करो, आप वीडियो पॉज करो, कमेंट करो। पिस्टन एंड सिलेंडर आगे पीछे करता है, ठीक है, मतलब स्लाइडिंग करता है। जैसे कि आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है, उसके अंदर रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपने बनाया, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर आपने रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाया, उसमें रेक्टेंगुलर शाफ्ट डाला, ठीक है, शाफ्ट डाला, तो क्या होगा? शाफ्ट आगे पीछे स्लाइड करेगा, ठीक है। क्या करेगा? स्लाइड करेगा। टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या होता है? टर्निंग पेयर और पिन जॉइंट भी बोलते हैं इसे, टर्निंग पेयर को। व्हेन द टू लिंक आर सो कनेक्टेड दैट वन लिंक इज कॉन्सेंट्रेट टू टर्न रिवोल्यूट रिलेटिव टू अदर लिंक, दे आर सेड टू फॉर्म टर्निंग पेयर आर आल्सो कॉल्ड हिंग पेयर। टर्निंग पेयर वैसा पेयर होता है, क्या होता है? वन लिंक कॉन्सेंट्रेट टू टर्न रिवोल्यूट रिलेटिव टू द अदर लिंक। वन लिंक क्या होता है?
फिक्स होता है। अदर लिंक क्या होता है, टर्न कर जाता है, इसी कल टर्निंग पेयर और हिंग पेयर और पिन पेयर, इसी सबको एक ही नाम है, टर्निंग पेयर, हिंज पेयर या पिन ज्वाइंट। ठीक है, ये भी क्या होता है, सरफेस कंटेक्ट और विल बी देयर, सरफेस कंटेक्ट होता है। आप फिगर देख सकते हो टर्निंग पेयर का। स्क्रू पेयर का दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, नट एंड बोल्ट। ठीक है, when the nature of a contact between the pair or link in such that one link can turn about their other link in a screw thread। ठीक है, किसके फॉर्म में, स्क्रू थ्रेड के फॉर्म में। इसके अंदर दो मोशन होता है, रिलेटिव मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन। आप फिगर देख सकते हो। ठीक है, नट एंड बोल्ट का फिगर है, इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, अब लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगा, थीटा का प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ट्रांसलेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, रोटेशन के, मतलब जितना घूमेगा दोस्तों यहाँ से उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब कि एल लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आई समझ बात, जितना लेंथ हम रोटेट होगा उतना ही ट्रांसलेट होगा आगे की तरफ। अब आता है रोलिंग पेयर में क्या होता है, रोल्स करता है, क्या करता है, रोल्स करता है। इसके भी अंदर दो टाइप के मोशन आते हैं। ठीक है, रोटेशन मोशन, फर्स्ट क्या है रोटेशन मोशन, सेकंड क्या है ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये रोड है, ये रोलर है, क्या हो रहा है, रोलर क्या करता है, रोलर है, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, और आगे की तरफ क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, आगे की तरफ ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, फिगर आप देख सकते हो, मैंने बना रखा है, आप अच्छे से देख सकते हो, ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो फिगर अच्छे से। इसके अंदर पॉइंट और लाइन कंटेक्ट होता है। पॉइंट और लाइन कंटेक्ट क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं। स्पेरिकल पेयर और ग्लोबुलर पेयर, वैसा पेयर व्हेन द वन लिंक इज द फॉर्म ऑफ ए स्पेयर टर्न इनसाइड द फिक्स्ड लिंक इट इज कॉल्ड स्पेयर पेयर। मतलब एक लिंक फिक्स होता है और एक लिंक क्या होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, जैसे कि आप ग्लोब्स देखो, एक लिंक अगर आप फिक्स कर दो और ग्लोब्स को उसके अंदर मूव करो, दिस इज कॉल्ड स्पेयर। क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेयर। मतलब मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेयर। आपको इस तरह का फिगर होता है स्पेयर पेयर और ग्लोबुलर पेयर का। अब आता है सिलेंड्रिकल पेयर। सिलेंड्रिकल पेयर क्या होता है, पेयर व्हेन द टू एलिमेंट पेयर विच कनेक्टेड इन सच ए वे दैट वन एलिमेंट रोटेशन और ट्रांसलेशन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द ईच एलिमेंट, पैरेलल होगा किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के टू ईच एलिमेंट, देन द पेयर नोन इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल पेयर। उस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल पेयर बोलेंगे। ठीक है, इसके भी अंदर दो तरह का मोशन होगा, रोटेशन ट्रांसलेशन, इंडिपेंडेंट होगा सब, अनकंसंट्रेटेड मोशन होगा, यही क्या होगा सिलेंड्रिकल मोशन कहलाएगा। आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो। पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंटेक्ट, कंटेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेट ईएससी किसी भी सरकारी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता ही है 1 नंबर के। अब देखो, कंटेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, कंटेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है दोस्तों सरफेस कॉन्टैक्ट, दूसरा होता है लाइन कॉन्टैक्ट। जैसे ही सरफेस कॉन्टैक्ट होगा उसको बोलेंगे लोअर पेयर, जैसे ही लाइन कॉन्टैक्ट होगा उसको बोलते हैं हम हायर पेयर। देखो समझो, सरफेस में क्या हो गया, जैसे आप जिस पर चलते हो दिस इज कॉल्ड सरफेस। ठीक है, जब भी सरफेस कॉन्टैक्ट होगा तो आप समझ जाना सरफेस चलते हैं नीचे। बहुत बच्चों को याद नहीं रहता है, मैं इसलिए मैं ट्रिक्स बताता हूँ। आप कहाँ चलते हो, सरफेस पे, सरफेस कहाँ होता है, नीचे, तो सरफेस में लोअर पेयर। ठीक है, याद रखो, मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता, मैं इसीलिए ट्रिक्स दे देता हूँ ताकि बच्चे याद कर ले। अब चलते कहाँ हो, सरफेस पे, सरफेस कहाँ होता है, नीचे, दिस इज कॉल्ड लोअर पेयर। ठीक है, अब लाइन और दूसरा क्या होता है दोस्तों, लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट। दूसरा क्या होता है, लाइन एंड पॉइंट कॉन्टैक्ट, लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट, इसे बोलते हैं हम लोग हायर पेयर। क्या बोलते हैं, हायर पेयर, लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट। लाइन एंड पॉइंट क्या होता है दोस्तों, मैं ट्रिक्स देता हूँ फिर आप याद कर लो। आपके घर के ऊपर क्या होगा, एक बिजली का तार होगा, क्या होगा, तार होगा, तो याद कर लो लाइन, तार के अंदर से क्या होता है, बिजली दौड़ती है, दिस इज कॉल्ड लाइन। आपसे ऊपर होता है, इसीलिए आप क्या बोलोगे, हायर पेयर। ठीक है, अब देखो दोस्तों लोअर पेयर क्या होता है, व्हेन ए पेयर विच है सरफेस और एरिया कंटेक्ट इन ऑरेंज का लोअर पेयर। लोअर पेयर वैसा पेयर होता है जिसमें क्या होगा, सरफेस और एरिया कंटेक्ट, सरफेस और एरिया कंटेक्ट, उससे बोलते हैं हम लोग लोअर पेयर। जैसे टर्निंग पेयर हो गया, स्लाइडिंग हो गया, स्क्रू हो गया, ये सब लोअर पेयर है। हायर पेयर व्हेन ए पेयर पॉइंट और लाइन कंटेक्ट, क्या होता है, पॉइंट और लाइन कंटेक्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं हायर पेयर। जैसे कि
रोलिंग हो गया, रोलिंग ऑफ व्हील ऑन ए सॉफ्ट सरफेस, कैम एंड फ्लोर। कैम एंड फ्लोर दोस्तों क्या है, हायर पेयर का एग्जांपल है। क्या है, हायर पेयर का एग्जांपल है। हायर पेयर में क्या होता है दोस्तों, लाइन और पॉइंट कांटेक्ट होता है। जैसे कि आप लोग कैम एंड फ्लोर देखे भी होंगे अपने लैब में, तो देख सकते हो लाइन लाइन इसके अंदर कैम एंड फ्लोर के अंदर क्या होता है, एकदम से क्या होता है, लाइन लाइन या पॉइंट कांटेक्ट होता है। ठीक है, जैसे ही फ्लोर मूव करता है, जैसे ही फ्लोर मूव किया कैम पे आया तो एक पॉइंट को टच करता है, इसीलिए हम बोलते हैं पॉइंट कंटेक्ट, इसीलिए हम क्या बोलते हैं उससे, पॉइंट कंटेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लोअर पेयर एंड हायर पेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर के हिसाब से देखते हैं दोस्तों। एक होता है सेल्फ क्लोज पेयर, एक होता है फोर्स क्लोज पेयर। ठीक है, सेल्फ क्लोज पेयर, when the two element of pair are connected together mechanically in such a way that require to relative motion occur in non-logical self pair। मतलब इस तरह से सेल्फ पेयर अरेंजमेंट होते हैं कि जो उसका रिलेटिव मोशन रिक्वायर होता है वो आराम से क्या करते हैं, एक लिंक से दूसरे लिंक तक पास कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ क्लोज पेयर। ठीक है, फर्स्ट क्लोज पेयर, when the element of pair we are connected mechanically but keep content and the action of external force to their side to be force close pair। क्या होता है इसके अंदर, एक्सटर्नली फोर्स एक्ट करता है। क्या करता है इसके अंदर, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ क्लोज पेयर। एक बार और डिस्कस कर देते हैं हम लोग सेल्फ क्लोज और फोर्स क्लोज पेयर। सेल्फ क्लोज पेयर, when the two element of pair are connected together mechanically in a such a way that only require kind of relative motion occur। इसके अंदर क्या होता है, रिलेटिव मोशन अकर मतलब सिर्फ रिक्वायर होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं सेल्फ क्लोज पेयर। फर्स्ट क्लोज पेयर, द पेयर आर कनेक्टेड मैकेनिकली बट सच ए वे दैट कीप एट ए कांस्टेंट बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नली फोर्स। इसमें क्या होता है, सेल्फ होता है। इसमें क्या होता है, सेल्फ। इसमें क्या होता है, सेल्फ होता है, और इसमें क्या होता है, एक्सटर्नली फोर्स रिक्वायर होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आता है कैनेमेटिक्स चैन। कैनेमेटिक्स चैन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अभी चैन पढ़ाया था। चैन क्या था मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था। अगर आपको चैन के बारे में एक भी पॉइंट अगर आपको शंका लग रहा है, दिक्कत लग रहा है, तो कमेंट कर दो, मैं फिर बताऊंगा। नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, मैंने चैन भी डिस्कस किया अभी। अब देखते हैं कैनेमेटिक चैन। ठीक है, कैनेमेटिक चैन इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ कैनेमेटिक्स पेयर इन विच ईच लिंक हैव टू द पार्ट ऑफ कैनेमेटिक्स पेयर एंड रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन लिंक आइदर कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेट और सक्सेसफुली कॉन्सेंट्रेट। क्या होगा, कैनेमेटिक चैन क्या होगा, दो या दो से कैनेमेटिक्स पेयर ऑफ लिंक के कॉम्बिनेशन से बना होगा और उसके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन भी होगा। मोशन किस तरह से होगा, कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेट या सक्सेसफुली कॉन्सेंट्रेट मोशन भी होगा। याद रखना इस बात को, दोनों टाइप का मोशन हो सकता है। एक गेट में आया हुआ है 1 नंबर का क्वेश्चन 2013 में। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। कैनेमेटिक चैन के अंदर दो टाइप का भी मोशन हो सकता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। कैनेमेटिक्स चैन। कैनेमेटिक्स चैन के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कैनेमेटिक्स चैन आर टू टाइप, ओपन कैनेमेटिक्स एंड क्लोज कैनेमेटिक्स। ओपन कैनेमेटिक्स के आगे टाइप्स फर्दर नहीं होते हैं, लेकिन क्लोज कैनेमेटिक्स के चैन के टाइप्स होते हैं। सिंपल क्लोज कैनेमेटिक्स, कंपाउंड क्लोज कैनेमेटिक्स, सिंपल कैनेमेटिक्स चैन। द चैन विच consist only one binary link and there will have only one loop, then have non-logical simple kinematics। क्या होगा, only one loop होगा। क्या होगा, only one loop होगा। दोस्तों देख सकते हो only one loop होगा, उसको बोलते हैं सिंपल किनेमेटिक चैन। और कंपाउंड किनेमेटिक चैन दोस्तों एक या एक से अधिक लूप होगा। लूप क्या होता है दोस्तों, मैं आगे बता दूंगा आपको, सो आप डोंट वरी, चिंता मत करो। या इसमें क्या है दोस्तों, सिंपल एक ही है। क्या है, एक ही है। इसमें क्या है दोस्तों, एक से अधिक है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग कंपाउंड किनेमेटिक चैन। किनेमेटिक चैन दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। क्लोज के अंदर सिंपल होते हैं और कंपाउंड। सिंपल में क्या होता है दोस्तों, सिर्फ एक ही क्लोज पेयर होगा, मतलब एक ही क्लोज लूप होगा, पेयर नहीं बोल सकते हम लोग, लूप बोल सकते हैं। और कंपाउंड क्लोज किनेमेटिक चैन में क्या होगा, एक से अधिक क्लोज लूप पेयर हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। व्हाट इज मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ किनेमेटिक पेयर विच लिंक इज फिक्स्ड विद देयर mechanism of kinematic chain with any one link can be fixed with their transmitter require motion of force। देखो समझो मैकेनिज्म क्या होता है, किसी भी मैकेनिज्म समझिए। ठीक है, ये मैकेनिज्म है, किसी टाइप का किसी भी लिंक को आपस में जोड़ दो। समझो मैकेनिज्म क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, कितने भी लिंक्स है उसे आपस में जोड़ दो और एक लिंक को फिक्स कर दो। ठीक है, उसके बाद आप मोशन करवाओ,
उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म इज ए काइनेमेटिक चैन विथ एनी वन लिंक इज फिक्स्ड विद देयर यूज टू ट्रांसमिट रिक्वायर मोशन और फोर्स। यही समझ बात, किसी भी हम एक लिंक को हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम को कितने भी लिंक कनेक्ट हो डजेंट मैटर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। मशीन क्या होता है, मशीन इज असेंबली ऑफ मैकेनिज्म इट ट्रांसमिट पावर एंड मोशन। मैकेनिज्म बन गया और मैकेनिज्म से क्या होगा, मशीन बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने समरी समझो, जो मैंने अभी तक डील्स कर चुका हूँ उसका समरी दे देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या होता है, लिंक बताया था, पेयर, लिंक पेयर को जोड़ा, चैन बना, चैन से क्या बना, क्लोज चैन बना, क्लोज चैन से क्या बना, कैनेमेटिक्स चैन बना, कैनेमेटिक्स चैन से क्या बना, मैकेनिज्म बना, मैकेनिज्म से क्या बना, मशीन बना। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट डिस्कस किया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब दोस्तों बात आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया फिर से एक बार आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा। मैंने आज डिस्कस किया एग्जाम्पल ऑफ ए ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ लिंक डिस्कस किया हमने। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिंक के बाद हमने चैन डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ चैन, कैनेमेटिक्स पेयर डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ कैनेमेटिक्स पेयर डिस्कस किया, जिसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू द मोशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैनेमेटिक्स चैन क्या होता है, कैनेमेटिक्स चैन के टाइप क्या होते हैं, और मैकेनिज्म और मशीन डिस्कस किया है। इसका ही ओवरऑल क्या है दोस्तों, ये समरी है। क्या था ये ओवरऑल इन्हीं का ये क्या है, ओवरऑल इन्हीं का ये समरी था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाते हैं पेपर में। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अल्टरनेट डे पे वीडियो आता है दोस्तों, तो अल्टरनेट डे पे इसी टाइम के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन और शेयर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं PDF वहीं सेंड कर दूंगा अभी कुछ देर बाद। सो थैंक यू।